जय मसीह की। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और परमेश्वर ने आज हमसे फिर से सुबह का समय आप लोग के बीच में उपस्थित होने का मौका दी, और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ में मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा आपके साथ बने रहे। और मैं आप लोग के बीच में परमेश्वर के जीवित वचन पढ़ना चाहूँगा। पहले यूहन्ना 4:4 से हम आगे पढ़ेंगे, जहाँ की परमेश्वर की वचन के द्वारा हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है। यहाँ यूँ लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार की उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें ये दोनों आत्मा दे रखी हैं। और इस संसार में मैं बुद्धिजीवी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं भला आदमी हूँ। बहुत लोग आए हैं और गए हैं, परंतु एक ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे बीच में है और हमारे साथ कार्य करता है। तो एक जयवंत हमने पा चुके हैं, तो वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। तो हमारी बात को वही सुन सकता है जहाँ की हमने उनको जान लिया, परंतु हमारी बात संसार के लोग नहीं सुन सकते हैं। और संसार के लोग की बात भी वही सुन सकता है जहाँ की जिसने सही शिक्षा को प्राप्त नहीं की है। इसलिए परमेश्वर की वचन भी यही कहता है कि बहुत सी आत्मा आई है तो बहुत सी आत्मा गई है, परंतु हर एक विश्वासी, हर एक भाई बहन की आवाज़ सुनने वाले वही एक सच्चा परमेश्वर है। तो इसीलिए मेरे प्रिय मित्र, मैं यही बात कहना चाहूँगा, बालकों तुम परमेश्वर के हो। तो हर एक बालक किसके हैं? परमेश्वर के हैं। और परमेश्वर ने माँ के पेट में रचना की है। और जगत में हो तो इस संसार में हो। हे बालक, तुम परमेश्वर की हो और तुमने उस पर जय पाइए। तो इसलिए क्योंकि हमें परमेश्वर विजय देता है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। देखिए, तो हम उसमें हैं, किस में है? तो परमेश्वर में है। और संसार के है, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। तो आज हमने आप में बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं और देखते हैं। तो संसार की बातें बोलने वाले लोग कैसे होते हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझते हैं। और संसार उसकी सुनता है नहीं, तो भरमाने वाली बात और जो भड़काने वाली बात, और ये बात संसार के लोग सुनते हैं। हम परमेश्वर की है, तो हम किसके हैं? एक मसीहा के, परमेश्वर के एक परिवार हैं। तो हम उनके बालक हैं। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। समझ रहे? तो जो परमेश्वर के हैं वो हमारी सुनता है और सारी बात हमारी, हर एक बात को सुनता है। परमेश्वर को नहीं जानता है, हमारी नहीं सुनता है। तो आपको पता है कि जो परमेश्वर को नहीं जानता है तो वो हमारी भी नहीं सुनता है। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। तो इसलिए इस संसार में सत्य को बात को हमने पहचानना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और प्रभु यीशु भी यही चाहता है कि आप और हमसे सत्य बात को हमेशा हमें पूरा करें और सत्य बात को हमें हमेशा पहचानें, और सत्य की विजय होती है। आपको पता है जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को उस कलवारी क्रूस में लेकर गए, विजय कौन है? तो वही परमेश्वर विजय हो गए। तो वहाँ पर सत्यता नहीं थी, तो परंतु वहाँ सत्यता जब हुई
कि सत्य सामने आ गई। तो इसीलिए हमें भी हमेशा इस संसार में हमें सत्यता के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए और सत्यता की आत्मा को पहचानना चाहिए। अगर आपके पास कोई भरमाने वाले और कोई ऐसे आत्माओं आती, दुष्ट आत्माओं आती है, तो उनको हमें पहचाने और उनसे हम दूर रहे। तो इसीलिए परमेश्वर की बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु आपको आशीष दे और हमें इस भरमानी आत्माओं से दूर रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।